अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड MGT 111 का लेसन नंबर 37। लेसन नंबर 36 में एंड पे हमने थोड़ा सा कम्युनिकेशन को डिस्कस किया था और इस चैप्टर में भी हम कम्युनिकेशन को डिस्कस करते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले कम्युनिकेशन प्रोसेस यहाँ पे होता है कि स्टार्ट इधर से होता है द सेंडर। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या था कि कम्युनिकेशन क्या होता है कि हम एक मैसेज को दूसरे पर्सन को डिलीवर करता है, सेंड करता है। ठीक है, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करता है इट्स मीन कि वो मैसेज सेंड करता है। ठीक है, जिसे ये क्या होगा, कम्युनिकेशन हो गया। अब ये पूरा प्रोसेस क्या है? सबसे पहले द सेंडर, जिसने मैसेज को सेंड किया। अब द रिसीवर, उस बंदे ने सेंडर के मैसेज को रिसीव किया। इनकोडिंग, अब जब उसने रिसीव किया है तो वो उस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में ट्रांसलेट करता है, वो समझता है। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम इजी से इसको समझ सकें। अब एक बंदा कहता है कि मुझे मोबाइल पकड़ाना। ठीक है, मुझे मोबाइल पकड़ाना। सेंडर, रिसीवर, उसके माइंड में बात गई मुझे मोबाइल पकड़ाना। ठीक है, जब इनकोड हुआ ना तो फौरन उसका मतलब, हम तो माशाल्लाह ज़हीन इतने हैं ना कि एक सेकंड में समझ आ जाती है, लेकिन वो इनकोडिंग का प्रोसेस आपके अंदर ना हो तो आपको समझ ही ना आए कि बात क्या है। अब जो आपके माइंड में आया कि मुझे मोबाइल पकड़ाना, ये इनकोडिंग था। ठीक है, डिकोडिंग, अब उसने करना क्या है, वो जो दोबारा रिप्लाई करता है उसको, सेंडर को मोबाइल पकड़ा देता है, ये लो पकड़ लो। इट्स कॉल्ड डिकोडिंग। अगर वो कुछ बोल के जवाब देता है, फॉर एग्जाम्पल अगर सेंडर ने उससे नाम पूछा होता है, वो कहता है मेरा नाम ये है, तो वो डिकोडिंग हो गया। ठीक है, मतलब आप जो भी उससे रिप्लाई करते हैं या जो वो काम आपको कहता है वो करते हैं, तो आप उसको इनकोड करके समझ के डिकोड करते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। अब नाइस, जो आपको मैसेज ट्रांसफर करते हुए, रिसीव करते हुए और फिर डिलीवर करते हुए डिस्टरबेंस आई आपके दरमियान। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आई, कोई भी इंटरफेयर हुआ किसी भी चीज का, वो होता है नॉइस, जो आपके कम्युनिकेशन चैनल में आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों को लेक्चर समझा रही हूँ चैनल के जरिए। ठीक है, और अगर इसमें आपको नॉइस आता है तो दैट्स कॉल्ड नॉइस। फीडबैक क्या होता है? अब आप एक फीडबैक भी देते हैं। अगर आपको कोई कुछ पूछता है तो बाद में आपके माइंड में बात आती भी है, यार इसको किसे कितने चस्के लेने की आदत है। ठीक है, या आप सोचते हैं कि कुछ भी उसके बारे में अच्छा सोच लेते हैं या बुरा सोच लेते हैं, ये वो फीडबैक होता है जो आपके माइंड में लाजमी आता है। ठीक है, या तो फिर आप उस अगले बंदे को दे देते हैं, कन्वे कर देते हैं, या आप अपने पास ही रखते हैं। हर चीज का फीडबैक होता है, ये तो हम समझते ही हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस राइटिंग को आप फॉर्मल कह सकते हैं, या जो अभी हम लेटर्स लिखते हैं, मेमोज, रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो फॉर्मल राइटिंग होती है। इनफॉर्मल राइटिंग क्या होती है? गपशप। ठीक है, मतलब आप गॉसिप कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन को चेंज कर रहे हैं, दोस्तों के साथ है, फैमिली के साथ है, तो आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन का आपको फुली अटेंशन अटेंशन रहना पड़ता है, और उसके बाद फिर आपको फोकस करना पड़ता है, आप क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। इनफॉर्मल में आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होती। अदर टाइप्स भी इसकी हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है जब दो लोगों के दरमियान बातचीत हो रही हो। ठीक है, उसे कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसी की एक और टाइप भी होती है जो यहाँ पे नहीं डिस्कस की, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। वो होता है कि जब दो से ज्यादा लोग मिलकर गुफ्तगू करते हैं, मतलब ग्रुप्स में या मीटिंग्स में बात करते हैं, वो होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, हम अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? कम्युनिकेशन के दौरान जो भी बैरियर्स होते हैं, अगर हम उन्हें खत्म कर लें, उन पर ओवरकम कर लें, तो फिर हम कम्युनिकेशन को अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब वो कौन से बैरियर्स हैं? सबसे पहले डिफरेंस इन परसेप्शंस। हर बंदे की अपनी परसेप्शन होती है, हर बात के रिलेटेड, हर काम के रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बंदे में बात करते हैं तो वो अलग तरीके से सोचेगा और उस बात को समझेगा, दूसरा बंदा अलग तरीके से सोचेगा और समझेगा। इमोशंस आर स्टेट, हर इंसान के जो इमोशंस होते हैं, जो रिएक्शन होते हैं एक बात पे, वो डिफरेंट होते हैं। जब वो सोचेगा समझेगा अलग एक दूसरे से, तो जाहिर सी बात है कि उनके रिएक्शंस भी अलग होंगे, उनके इमोशंस भी अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ही बात आके एक बंदे को करते हैं, वो खुश होता है, सुन के स्माइल दे देता है। अब अगले इंसान के जब पास जाते हैं जिसका मूड पहले ही ठीक नहीं है, वो आपको गुस्से से घूर देता है, क्या बकवास कर रही है। ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंसीज बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें ये होता है कि आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं जस्ट वो अल्फाजों पर मुश्तमिल नहीं होती, बल्कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, आपकी
अपीयरेंस कैसी है, फिजिकली अपीयरेंस कैसी है, आपके कपड़े कैसे हैं, आप किस तरह खड़े हैं, आप किस तरह बोल रहे हैं, आपके गेस्चर्स क्या है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, आपका आई मूवमेंट क्या है। ट्रस्ट क्या होता है कि कोई ऐसा बंदा जो बात करता है तो उस पर सबको ट्रस्ट होता है, तो लोग उसकी बात एक और तरीके से सुनते हैं। एक ऐसा बंदा जो पहले ही मतलब लोग उससे डिस्ट्रस्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर है जो बड़े वादे करता है एम्प्लॉयज के साथ, ठीक है, और वो नहीं पूरे करता, तो वो जब भी बात करता है एम्प्लॉयज उसकी बात तरफ ध्यान नहीं देते ज्यादातर, ठीक है। और एक बंदा जो भी बात अनाउंसमेंट करता है उसे पूरा करता है, फिर वो जब भी कोई नई अनाउंसमेंट करेगा आपको उसकी बात पे ट्रस्ट होगा, आप ज्यादा फोकस होकर उसकी बात को सुनेंगे। ये सारा मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ, आप लोगों ने खुद पढ़ना है इस टॉपिक्स को और देख लेना कि क्या चीजें जो है मतलब मजीद आपको समझ आ जाएंगी। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 35 में। तो यही था हमारा लेक्चर नंबर 36 और जो हम लोगों ने कवर किया। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।